फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मंथ्स कोड के बारे में। मंथ्स कोड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कंपटीशन एग्जाम्स में। जब क्वेश्चन आते हैं कि एक डेट दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो वो दिन निकालने के लिए हमें मंथ्स कोड को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मंथ्स कोड निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसको हम जानते हैं कैसे। जैसे कि मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल ले लिया कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। तो उस दिन को जानने के लिए सबसे पहले हमें मंथ कोड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मल ईयर मानकर इसमें चलेंगे। यानी कि हम लीप ईयर नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे नॉर्मल ईयर कि ये नॉर्मल ईयर है। इसमें जो फरवरी है वो फरवरी 28 डेज की होगी। 29 डेज की लीप ईयर में होती है और 28 डेज की होती है नॉर्मल ईयर में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम 28 मतलब हम 28 को लेस करते जाएंगे 31 में से या 30 में से। तो हम उसी तरीके से इसको इजीली आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि जनवरी जो होता है वो होता है 31 का, यानी कि इसमें 31 डेज होते हैं। तो 31 डेज में से अगर हम 28 को माइनस कर दें, यानी फरवरी वाले डेज को अगर हम माइनस कर दें, तो इसमें बचते हैं 3 डेज। तो हमने इसको लिख दिया 3, तो जनवरी हो गया हमारा 3। फरवरी 28 में से अगर हम 28 को माइनस करते हैं तो आता है 0। तो फरवरी में आ गया हमारा कोड 0। ये 3 था जनवरी का कोड और ये फरवरी का कोड है 0। मार्च में जब हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, मार्च होता है हमारा 31 का। तो 31 में से हम क्या करेंगे, हम 28 को फिर से माइनस कर देंगे। ये फरवरी वाले दिन को हम फिर से माइनस कर देंगे, तो फिर आ जाएगा हमारा 3। ये हो गया इसका कोड। अब हम आते हैं अप्रैल में। अप्रैल होता है 30 का। तो 30 में से हम फिर 28 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारा क्या, आएगा हमारा 2। तो ये हो गया अप्रैल का कोड। अब हम आते हैं मई पे। मई फिर 31 का होता है, इसमें से हमने फिर 28 को माइनस करा, हमारा आया क्या, 3। तो मई का कोड हो गया 3। अब हम आते हैं जून में। तो जून आप सब जानते होंगे कि ये होता है 30 का, और 30 में से फिर हमने 28 फरवरी वाले माइनस कर दिए, फिर हमारा आया 2। ये हो गया हमारा जून का कोड। अब हम आते हैं जुलाई पे। तो जुलाई हमारा होता है 31 का। तो 31 में से फिर हम 28 को माइनस कर देंगे और हमारा आएगा क्या, 3। तो 3 हो गया जुलाई का कोड। अब आप जानते होंगे इस बात को कि जुलाई और अगस्त दोनों के दोनों ही 31 डेज के होते हैं। तो अगस्त भी 31 डे का होता है। तो 31 में से हम माइनस कर देंगे 28 को फिर से। तो 28 को माइनस करते फिर इसका जो कोड आएगा वो 3 आ जाएगा। तो अगस्त का कोड फिर से हो गया क्या, 3। अब हम आते हैं सितंबर पे। सितंबर 30 का होता है, फिर इसमें 28 माइनस करेंगे और इसका आ जाएगा क्या, इसका कोड आएगा 2। और अक्टूबर हम जानते हैं कि 31 का होता है। 31 में से फिर 28 को माइनस करेंगे, आएगा कोड 3। तो अक्टूबर का कोड हो गया 3। नवंबर होता है 30 का। 30 में से फिर 28 को माइनस करेंगे, आएगा कोड 2। और लास्ट हमारा है दिसंबर। तो दिसंबर होता है 31 का। 31 में से फिर 28 को हमने माइनस कर दिया, आ गया हमारा कोड 3। तो इस तरीके से हमने जाना कि जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे कोडों के बारे में हमें जानकारी मिल गई, जो हमें हेल्प करेगी किस में, जब हम जानेंगे कि 15 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन है। उस दिन को जानने के लिए हमें इन कोड की ज़रूरत होती है। इन कोड के लिए हमने आज को बहुत ही इजीली समझ लिया है, और आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसको रटना नहीं है, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसको कुछ समझने की भी ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस केवल इतनी सी माइनर सी चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि ये नॉर्मल ईयर को मानकर चला जाता है। लीप ईयर को इसमें नहीं मानते, इसमें मानते हैं नॉर्मल ईयर को। और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 की होती है। तो सब में से हम 28 को माइनस करते हुए जाएंगे, जो आएगा वो होगा उस मंथ का कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।